यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है। वचन के माध्यम से हम सब परमेश्वर से बात करेंगे और आज का वचन उन तमाम भाई बहनों के लिए है जो वचन को बड़ी गहराई से समझना चाहते हैं। अभी प्रभु में नए नए आए हैं, प्रभु को अभी ग्रहण किया है, वो नहीं जानते हैं कि किस प्रकार से वचन पढ़ना चाहिए, कैसे समझना चाहिए, कैसे प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर हमारे जीवन में किस तरह से कार्य करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन से चाहते क्या हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं मन में हमारे भाई बहनों के, जिनका समझना वचन के माध्यम से अवश्य हो जाता है। आज का वचन आपके लिए है प्रियो। बड़े ध्यानपूर्वक वचनों को जब आप सुनेंगे तो परमेश्वर आपसे अवश्य बात करेंगे। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 16 और 17 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। वचन के अनुसार संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, जिसका अर्थ है कि वचन परमेश्वर की आवाज है। प्रियो, वचन हमें सिद्ध ज्ञान की ओर ले जाता है। सिद्ध ज्ञान, वचनों में वो ज्ञान है जो हमें पैसों से या अन्य किसी भी साधन से नहीं मिल सकता। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे विश्वास के द्वारा मिल सकता है प्रियो। विश्वास, रोमियो 10 के 17 पद में लिखा हुआ है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचनों से होता है। ये बात यहाँ पर प्रियो स्पष्ट है कि वचनों को सुनने के लिए परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर के निकट आना अवश्य है। प्रियो, परमेश्वर को अपने जीवन का पहला स्थान दें। सबसे पहले आप प्रार्थना करें, वचनों को पढ़ें, वचनों को सुनें और परमेश्वर से बात करें। जितना अधिक आप वचनों को सुनेंगे, उतना अधिक परमेश्वर के साथ आपके संबंध गहरे होंगे। परमेश्वर का आत्मा आपको गाइड करेगा, यानी आपकी आत्मा में एक अद्भुत सा बदलाव होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। वचन कहता है, परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। मसीह में आने के बाद हमारा जीवन बदल जाता है, इसलिए कि अब यीशु के लहू के द्वारा हम शुद्ध किए जा चुके हैं। अब शैतान की कोई भी ताकत आपको छू नहीं सकती। दुष्ट शक्तियां आपके कामों को, आपके जीवन को बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि हर एक दुष्ट शक्ति, शैतान की ताकत यीशु के नाम में नष्ट हो चुकी है। उनको यीशु ने बांध दिया है। वो अब लाख कोशिश करें, आप तक नहीं पहुंच सकती। यीशु मसीह पर विश्वास करें। सच में प्रियो, हमारा परमेश्वर सच्चा है। इसलिए प्रियो, रोज प्रार्थना करना, रोज वचन पढ़ना अवश्य है। यदि आप नहीं पढ़ पाते हैं, कई भाई बहन पढ़ नहीं पाते हैं, तो उन्हें लगता है कि अब हमें वचन पढ़ना नहीं आता, अब हम क्या करें। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेंगे। बहुत निराश होते हैं हमारे भाई बहन, बहुत कहते हैं नहीं, हम नहीं पढ़ पाते हैं, हम क्या करें। अगर नहीं पढ़ पाते हैं प्रियो, तो वचनों को सुने, क्योंकि वचन कहता है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचनों से होता है। परमेश्वर के वचनों को अधिक से अधिक सुने। जब आप अधिक से अधिक परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा।
परमेश्वर के वचन आपके हृदय में संचित हो जाएंगे और आप भले और बुरे के ज्ञान को समझ पाएंगे। किस रास्ते पर चलना है, कौन से काम करने हैं, कौन से काम नहीं करने, कौन से काम हमारे जीवन के लिए अच्छे हैं, परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं, ये सारी बातें परमेश्वर आपके आत्मा में बात करते हुए वचन के द्वारा बताएंगे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर अपने वायदों को पूरा करता है। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है, इसलिए इस बात की तो चिंता बिल्कुल ना करें कि हम वचन पढ़ नहीं पाते हैं। बस आप परमेश्वर को धन्यवाद के बलिदान चढ़ाएं। परमेश्वर चाहता है कि हम निरंतर उसे धन्यवाद करते रहें, प्रार्थना करते रहें, वचनों के माध्यम से हम परमेश्वर से बात करते रहें। अपने जीवन का पहला स्थान हम परमेश्वर को दें। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर अपनी सुरक्षा हमें देते हैं। अपने दिन के काम, हमारे जो भी काम हैं, जो कुछ भी हम दिनचर्या में करते हैं, जब हम प्रार्थना करके उनको समर्पित कर देते हैं, अपने आप को प्रभु के हाथों में दे देते हैं, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, जो कुछ भी हमसे संबंधित है, हम जब परमेश्वर के हाथों में देकर हम आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें सुरक्षा देते हैं। कोई भी शैतान की ताकत फिर रुकावट नहीं डाल सकती। वो शैतान कोशिश करता रहेगा, वो एक दिन हार जाएगा, वो हार जाएगा। आपके विश्वास में ही सच में प्रियो आपकी सफलता है। कभी भी आप निराश ना हो, अपने परमेश्वर से प्रेम करें। संसार और संसार की बातें सब कुछ प्रियो यहीं नष्ट हो जाना है। परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में होगा प्रियो, तो हम सच में अनंत राज में हम प्रवेश करने वाले बनेंगे। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे, आपको फलवंत करे। हर एक क्षेत्र में परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाएगा, क्योंकि आपने सच्चे परमेश्वर पर भरोसा रखा है। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र 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 सामर्थी परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं राजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपने हम सबको अभी तक संभाला परमेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिता। हालेलुया। आपने हर एक भाई, हर एक बहन को पिता परमेश्वर, उनके परिवार को, उनके कार्यों को, क्षेत्रों को पिता परमेश्वर, उनके बिजनेस को पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, सब कुछ परमेश्वर आपके हाथों में समर्पित कर देते हैं पिता। हालेलुया। हे पवित्र परमेश्वर, आप एक एक जन को आशीष दें पिता परमेश्वर। हालेलुया। जिन्हें किसी प्रकार की कोई कमी घटी है परमेश्वर, आप उनकी कमी घटी को पूरा करें यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यदि कोई किसी क्षेत्र में किसी भी प्रकार से परमेश्वर हालेलुया व्याकुल है, चिंतित है पिता परमेश्वर, हालेलुया, अपना प्रेम प्रकट करें उनके जीवन में पिता परमेश्वर। भलाई को हालेलुया आप लेकर आ रहे हैं पिता परमेश्वर। यदि कोई बीमार है खुदाबंद, हालेलुया, यीशु मसीह अपने लहू को लगा दीजिए राजा। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, हमारे हर एक जो गुनाह हैं, जो पाप हैं प्रभु जी, हम हृदय से क्षमा मांगते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। आदर महिमा आपको देते हैं पिता। आप क्षमा करने वाले परमेश्वर, आप दया करने वाले परमेश्वर। अपनी कृपा सदैव परमेश्वर हमारे भाई बहनों के परिवार पर, उनके जीवनों पर बना कर रखें। हालेलुया। प्रार्थना विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।